मध्य प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनाओं की सांसें तब थम जाती हैं जब ये खबर निकल कर आती है कि लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त आखिर लटक क्यों गई। नया अपडेट आखिर क्या आ गया। आखिर अब कब मिलेगी लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त। जबकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महज 15 तारीख के पहले ही इससे पहले लाडली योजना के तहत मिलने वाली किस्त का स्थानांतरण कर दिया जाता था, लेकिन इस जनवरी के महीने में मकर संक्रांति का त्यौहार भी बीत गया। मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं को बेसब्री से इंतजार था कि हो सकता है कि मकर संक्रांति के त्यौहार को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस किस्त को 14 जनवरी को सभी लाडली बहनाओं के खाते में स्थानांतरित कर दी जाए। हर कोई अपने खाते की तरफ टुकटुकी लगाए निहार रहा था, लेकिन खबर आती है कि 14 जनवरी को नहीं, 15 जनवरी को यह राशि महिलाओं के खाते में आएगी। 15 जनवरी पूरा दिन मध्य प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनाएं खाते में टुकटुकी लगाए देखती हैं, इंतजार करती हैं कब मैसेज आएगा। कोई तो बैंक में जाकर अपना स्टेटस भी चेक करवा लिया, बैंक के चक्कर लगा लिया, लेकिन अंत तक ये खबर आई कि 15 जनवरी को भी लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली 1500 रुपए की राशि किसी भी महिलाओं के खाते में क्रेडिट नहीं हो सकी। हर कोई ये खंगालने में जुट गया कि वजह क्या है कि सरकार ना तो त्योहार में दिया, ना तो त्योहार के सुबह दिया, अब कब तक में सरकार दे पाएगी। पहली खबर ये हो गई। दूसरी खबर यह है कि मध्य प्रदेश सरकार 2025-26 में लाडली बहना योजना यानी महिला बाल विकास विभाग के तहत जो मध्य प्रदेश सरकार का वित्तीय बजट होता है उसमें 100 करोड़ रुपए का इजाफा किया है, और इस 100 करोड़ रुपए के इजाफे को दृष्टिगत रखते हुए माना जा रहा है कि क्या लाडली बहना योजना की राशि फिर से 2025-26 में बढ़ाने की फिराक में है मोहन सरकार। क्या बढ़ेगी या फिर 1500 रुपए ही रहेगी। ये दो खबर हो गई लाडली बहना योजना को लेकर। तीसरी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के हर जिले से सैकड़ों से ज्यादा, हजारों से ज्यादा लाडली बहनाओं का नाम हर महीने कट रहा है, जुड़ नहीं रहा है। नई महिलाएं जो 21 वर्ष पूर्ण कर और 22 वर्ष 23 वर्ष की हो गई, नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जो 60 साल पूर्ण कर रही हैं महिलाएं उनका नाम लगातार कट रहा है। यानी सरकार दावा कर रही है कि 1.26 करोड़ लाडली बहनाओं को हम लगातार 1500 रुपए की राशि दे रहे हैं, लेकिन अगर हर महीने कैलकुलेशन किया जाए तो हजारों की तादाद में महिलाओं का नाम लगातार या तो अपात्रता की श्रेणी में आकर उनका नाम कट जा रहा है, या तो 60 वर्ष पूर्ण होने की वजह से उनका नाम कटता जा रहा है। यानी महिलाओं की जो संख्या है लगातार घट रही है, लेकिन नया रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हो रहा है। सरकार ने नई पद्धति के तहत महिलाओं का नाम जोड़ने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की है। खबर बहुत महत्वपूर्ण है। लाडली बहना योजना अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा तत्कालीन विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव साधने के लिए इस योजना को प्रभावी रूप से मध्य प्रदेश में उतारा गया था। लाडली बहना योजना का प्रभाव भी हुआ। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव सत्ता पक्ष में आया, भारतीय जनता पार्टी की झोली में आया, लेकिन तब से इस लाडली बहना योजना को लेकर कवायद है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि 3,000 का दावा और वादा करने वाली सरकार लगातार महिलाओं के साथ छलावा कर रही है। 1000 से 1250 किया गया, 1250 से 1500 रुपए किया गया, लेकिन अब 1500 से आगे बढ़ाने का अभी वक्त आया नहीं है। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि लाडली बहना योजना की राशि देने से पहले सरकार हर महीने कहीं ना कहीं या तो बैंक से या बाजार से लगातार कर्ज ले रही है और कर्ज लेकर इस योजना को बांटने का काम कर रही है। खबर अब आगे ये भी है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव 2028 है और लोकसभा का चुनाव 2029 का, इससे पहले 2027 में जो नगरीय निकाय का चुनाव है, इन तीनों चुनाव को साधने के लिए पुनः मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इसी मेन मोहरे का इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि अभी से इसको लेकर एक जनता के प्रति लालच दे दिया है कि आने वाले वक्त में 5000 रुपए किया जाएगा। लाडली बहनों की राशि 3000 रुपए बहुत जल्द कर दी जाएगी। भले चाहे सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ेगा, लेकिन इस राशि में इजाफा की जाएगी, सरकार लगातार घोषणा कर रही है। लेकिन अब आपको सबसे पहले हम ये बताते हैं कि नया अपडेट क्या आया है। सरकार ने अब तक महिलाओं के खाते में जो जनवरी की 32वीं किस्त है वो क्यों नहीं भेज सकी है। आज 15
जनवरी का पूरा समय बीत गया, यानी आज वो राशि किसी भी महिलाओं के खाते में क्रेडिट नहीं होने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नर्मदापुरम के माखन नगर में 15 जनवरी को एक प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यह 1.26 करोड़ लाडली बहनाओं के खाते में राशि ट्रांसफर करने वाले थे। लेकिन खबर यह आ रही है कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का अचानक दिल्ली से बुलावा आ जाता है और नर्मदापुरम का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ता है। यानी अब जो नई अपडेट है, कहा जा रहा है कि 16 जनवरी को वहीं से, उसी कार्यक्रम स्थल से सभी महिलाओं के खाते में लगभग 1500 रुपए की राशि एक बार फिर से 16 जनवरी को सभी लाडली बहनाओं के खाते में क्रेडिट की जाने की खबर है। आगे क्या होगा, शायद 16 जनवरी का जो वक्त हो उस वक्त भी कोई नया अपडेट आ जाए, हो सकता है डेट और बढ़ाई जाए, लेकिन अभी जो फिलहाल की खबर है। दूसरी खबर मैंने आपको बताई थी कि जो 100 करोड़ रुपए का बजट महिला बाल विकास विभाग को इजाफा किया गया है, क्या लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई जाएगी? सरकार ने तो दावा कर रही है और दावा के साथ साथ अपने बजट में भी इजाफा किया है। हो सकता है कि फिर से 250 रुपए यानी 1750 रुपए करने की फिराक में हो मोहन सरकार, इस वजह से इस बजट में इजाफा किया है। तीसरी खबर है कि 7000, 8000, 6000, 5000 हर जिले से महिलाओं का नाम कट रहा है। कुछ तो वृद्ध होती जा रही हैं, 60 से ऊपर हो गई, कुछ को अपात्र किया जा रहा है, कुछ का नाम समग्र आईडी से डिलीट हो रहा है। यानी हर महीने सैकड़ों हजारों की तादाद में महिलाओं का नाम कट रहा है। लेकिन वो लोग सवाल कर रहे हैं जो अभी 21 वर्ष पूर्ण कर और आगे बढ़ गए हैं, आखिर उनका नया रजिस्ट्रेशन कब होगा और उनका नाम लाडली बहना योजना के तहत कब जोड़ा जाएगा? वो महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। इसको लेकर सरकार ने कोई नया अपडेट अभी तक नहीं दिया है। इसके बाद अब आपको ये हम बताते हैं कि जिस तरह से लाडली बहना योजना को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं, खबर जो नित्य नई आ रही हैं, अपडेट है। कोई कहता है कि बंद हो जाएगी, कोई कहता है कि चालू रहेगी और कोई कहता है कि सरकार डेट बढ़ा रही है, सरकार के खजाने खाली हो गए हैं, सरकार फिर से कर्ज लेने की फिराक में है। तो निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश सरकार की समस्या है और सरकार ने कहा है तो सरकार की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की संपत्तियों को कहीं बेचना पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन लाडली बहना योजना को अभी फिलहाल 2027, 28 और 29 चुनाव के वक्त तक इस राशि को यथावत रखने की पूरी गारंटी है। इस वजह से कि ये राशि अगर अभी बंद कर दी जाती है या फिर इसे अभी इस राशि को घटाया जाता है तो सरकार को भारी भरकम नुकसान होगा। चुनाव में इसको लेकर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस वजह से ना तो बंद होगी, ना ये राशि कम की जाएगी और ना ही इसमें कोई अपडेट किया जाएगा जब तक मध्य प्रदेश में पुनः एक बार चुनाव नहीं हो जाता है। बहरहाल अब आगे इस राशि को बढ़ाने की बात जो है तो वक्त बताएगा, लेकिन डेट जो आई है 16 जनवरी, क्या 16 जनवरी को ही दिया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।